नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। एक्ट्रेस पूनम पांडे के खिलाफ पुलिस में हुई शिकायत। कंगना रनावत पर जावेद अख्तर ने मानहानि का केस क्यों किया? 21 साल की उम्र में पार्षद बनने वाली लड़की कौन है? कौन है ये सब और क्यों चर्चा में है? बताते हैं ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी वुमेन इन न्यूज में। इस खास सेक्शन में हम बात करते हैं महिलाओं से जुड़ी खबरों की और खबरों में रहने वाली महिलाओं की। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। एक्ट्रेस पूनम पांडे के खिलाफ पुलिस में हुई शिकायत। एक्ट्रेस मॉडल पूनम पांडे नए कानूनी पचड़ों में फंसती नजर आ रही हैं। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक उनके खिलाफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी की महिला विंग ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पूनम पर आरोप है कि उन्होंने गोवा के चापोली डैम में अश्लील वीडियो शूट करवाया। पूनम के इस वीडियो की वजह से गोवा की राजनीति में बवाल मच गया है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने राज्य सरकार को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। पार्टी का कहना है कि जिस जगह पर पूनम का कथित अश्लील वीडियो शूट हुआ वो सिक्योर जोन है। ऐसे में उस जोन में इस तरह की शूटिंग करने की परमिशन किसने दी, इसकी जांच की जाए। पार्टी के नेताओं ने पूनम के वीडियो को पॉर्न वीडियो करार दिया है। कहा है कि इस तरह के वीडियो गोवा की महिलाओं पर हमला है। इससे राज्य की इमेज भी खराब होती है। उन्होंने बीजेपी से सवाल किया है कि क्या वो गोवा को पॉर्न डेस्टिनेशन बनाना चाहती है। अगली खबर भी बॉलीवुड से है। जावेद अख्तर ने क्यों कंगना रनावत पर मानहानि का केस किया? एक्ट्रेस कंगना रनावत इस बार खबरों में इसलिए हैं क्योंकि जाने माने गीतकार जावेद अख्तर इनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराने अदालत पहुंचे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जावेद अख्तर का आरोप है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कंगना ने अनावश्यक रूप से उनका नाम लिया है, बदनाम करने की कोशिश की है। कंगना ने एक नहीं कई चैनल्स पर ऐसा किया। इस मामले को लेकर जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह भी साफ नहीं है कि इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई कब होगी। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत ने भी इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है। इस पर कंगना ने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि एक थी शेरनी और एक भेड़िए का झुंड। बता दें कि कुछ समय पहले मुंबई की तुलना पीओके से करने और उसके बाद कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर कंगना की संजय राउत से तीखी नोकझोंक हुई थी। अब बात स्पोर्ट्स की। इस बैडमिंटन प्लेयर ने खोली अपनी खुद की एकेडमी। ज्वाला गुट्टा इंडिया की जानी मानी प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर है। उन्होंने बैडमिंटन एकेडमी शुरू की है हैदराबाद में। नाम है ज्वाला गुट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस एकेडमी में बैडमिंटन के 14 कोर्ट्स हैं। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर और नगर प्रशासन मंत्री केटी राव ने उद्घाटन किया। ज्वाला ने कहा कि देश को अच्छे बैडमिंटन प्लेयर्स की और ज़रूरत है, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करेंगी कि उनकी एकेडमी इस ज़रूरत को पूरा कर सके। ज्वाला अपनी एकेडमी के लिए 10 से 14 कोचेस को रिक्रूट कर रही हैं। इनमें विदेशी कोच भी शामिल होंगे। अपने रोल के बारे में वो कहती हैं कि वो एक मेंटर के तौर पर रहेंगी और ख़ास तौर पर प्लेयर्स, उनके पेरेंट्स और कोच के बीच के लिंक का काम करेंगी। ज्वाला की एकेडमी में एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अब बात उस लड़की की जो 21 साल की उम्र में पार्षद बनी। राजस्थान के जोधपुर, जयपुर और कोटा में हुए नगर निगम चुनाव के नतीजे 3 नवंबर को आए। नतीजों के बाद जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो है आसमा खान का। महज 21 बरस की हैं और पार्षद चुन ली गई हैं। इंडिया टुडे की शरद कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक आसमा जयपुर के घाट गेट के वार्ड नंबर 81 की पार्षद बनी है। दरअसल आसमा के पिता सलीम खान कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन ये वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्व हो गया। ऐसे में सलीम खान चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को मैदान में उतार दिया। आसमा का जन्म जयपुर के घाटगेट इलाके में 1999 में हुआ था। कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हैं। पहले तो आसमा को चुनाव लड़ने का मन नहीं था, लेकिन पिता के कहने पर मैदान में आई। अब जीत मिलने पर उनका कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करेंगी, राजनीति में भी एक्टिव रहेंगी और पढ़ाई भी जारी रखेंगी। अगली खबर एक एथलीट की जिन्हें समय से पहले प्रमोशन दे दिया गया। एथलीट दूती चंद शानदार धावक हैं, कई सारे मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं। अभी खबरों में इसलिए है क्योंकि ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन में इन्हें समय से पहले यानी आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दी गई है। पीटीआई के मुताबिक ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कहा है कि खेल में उपलब्धियों के लिए दूती को ये इनाम दिया गया है। दूती ने प्रमोशन की तस्वीरें ट्विटर पर डाली और सीएम को थैंक यू कहा। कुछ ही महीने पहले आर्थिक सहायता के मुद्दे पर दूती और ओडिशा सरकार के बीच
तनातनी की खबरें आई थी। दरअसल जुलाई के महीने में दूती ने अपनी BMW कार बेचने का फैसला किया था। तब खबरें आई थी कि ट्रेनिंग के फंड के लिए दूती कार बेचना चाह रही हैं। हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया कि फंड के लिए नहीं, बल्कि वो कार इसलिए बेचना चाह रही हैं क्योंकि इसके रखरखाव का खर्चा नहीं उठा पा रही थी। दूती के BMW विवाद के बाद ओडिशा सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने 2015 से दूती को 4.09 करोड़ रुपए की सहायता दी है। इसलिए इस दावे पर दूती ने कहा था कि इनमें से 3 करोड़ रुपए उन्हें एशियाई खेलों में पदक जीतने के एवज में मिले थे। अब बात उस एक्ट्रेस की जो आज अपना 50वां जन्मदिन मना रही है। एक्ट्रेस तब्बू आज यानी 4 नवंबर को अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। बॉलीवुड सेलेब समेत उनके कई फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर बर्थडे विश कर रहे हैं। डायरेक्टर फराह खान ने भी बेहद प्यारा सा पोस्ट कर इंस्टाग्राम पर डाला है। तब्बू के बर्थडे के बहाने ही सही उनकी फिल्मी करियर पर थोड़ी बात कर लेते हैं। ऐसे तो तब्बू का जन्म हैदराबाद में हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद से करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो काफ़ी कम उम्र में ही मुंबई आ गई थी। फिर उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ले ली। 1982 में पहला अनक्रेडिटेड रोल किया था फिल्म बाजार में, जिस पर ज्यादा किसी का ध्यान नहीं गया। उसके बाद 1985 में तब्बू ने हम नौजवान फिल्म की। टीवी इंटरव्यू वगैरह में इस फिल्म को तब्बू के करियर की पहली फिल्म माना जाता है क्योंकि ये क्रेडिटेड रोल था। उस समय तब्बू महज 14 से 15 साल की थी। उसके बाद हिंदी फिल्मों के अलावा तब्बू ने कई तेलुगु, तमिल, मलयालम फिल्मों में भी काम किया। 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीत चुकी है। अब हमारा आखिरी सेक्शन, आज की और नारी। इस सेक्शन में हम एक ऐसी महिला या लड़की के बारे में बताते हैं जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती है, हम और आप जैसी आम महिला ही होती है, लेकिन वो ऐसा कुछ कर रही होती है या कर चुकी होती है जिससे कई लड़कियां प्रेरणा ले सकती हैं। आज की और नारी है नसरीना अख्तर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रहती हैं। ऐसा इलाका जो अक्सर ही आतंकी हमलों का शिकार होता है। इस इलाके से आने के बाद भी नसरीना अपनी ज़िंदगी को सही दिशा देने की कोशिश में है। वो एक बिजनेस वुमन है। एम्ब्रॉयडरी वाले पर्दे, चादर जैसी चीज़ें बनाने का काम करती हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक नसरीना कहती हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू किया था। शुरू में दिक्कत जरूर आई, लेकिन अब करीब 11 लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं। नसरीना कहती हैं कि आज हमारे प्रोडक्ट्स देश के कई हिस्सों में जाने लगे हैं। मैं बेरोजगार युवाओं से ये कहना चाहती हूँ कि वो कोई स्किल सीखें और अपना करियर बनाएं। इस तरह से आगे दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। तो ये थी आज की खबरें। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई महिला या लड़की है जिसने कोई शानदार काम किया हो या कर रही हो तो हमें ज़रूर बताएं। आप हमें मेल कर सकते हैं lalantopwomenandnews@gmail.com पर। ये खबरें आप तक लेकर आई थी लालिमा। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं राशिद। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।